नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर सावन के पावन महीने का आज दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में गंगा जल भरने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और सावन के पावन महीने का आज दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। तमाम शिव भक्त गंगा जल के लिए कांवड़ के साथ पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। जगह जगह टेंट भी लगाए गए हैं ताकि कांवड़िए वहां पर आराम कर सकें और तमाम रास्तों को भी बंद किया गया है ताकि भारी वाहनों का प्रवेश वहां पर ना हो पाए। भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना की परिस्थितियों से बचा जा सके। जगह जगह शेल्टर भी बनाए गए हैं ताकि अगर तेज धूप में कांवड़िए थक जाते हैं तो बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकें। और हर जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो काफी संख्या में गंगा जल भरने के लिए, गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं और इसी लिहाज से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता सलीम सैफी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो सलीम, आपसे जानना चाहेंगे क्या तस्वीरें हैं इस वक्त मेरठ की, क्योंकि देखिए ये भी एक कॉरिडोर की तरह काम करता है, तमाम जगहों से यहाँ से भी कांवड़िए होकर गुजरते हैं, तो किस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल आलोक, मैं बता दूं कि मेरठ में तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और आज सावन का दूसरा दिन है। श्रद्धालु जो है मंदिरों में आना शुरू हो गए हैं और यहाँ से कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त निकलना शुरू हो गए हैं, जो हरिद्वार से जल लाकर अपने जो स्थानीय मंदिर होंगे 26 तारीख को जल चढ़ाएंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से मेरठ में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा की बात अगर करते हैं, कानून व्यवस्था बहुत सख्त है। कल जो ACS होम और DGP यहाँ पर मेरठ में इस दौरे के लिए आए थे, जो कांवड़ यात्रा की जो यहाँ पर तैयारियां उनका जायजा लिया और समीक्षा बैठक भी की अधिकारियों के साथ में, और साथ ये है कि किसी भी शरीफ भक्त को कांवड़ लाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोशनी का दिशा पर काफी ख्याल रखा जाएगा और ऊपर कुछ आएगी। जो सिपाही जो फोर्स लगी होगी उनको अभी मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने बात की है। चलो बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, इसमें किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है कि जैसे रूट डाइवर्जन भी जगह जगह किया गया होगा, तो किन किन रास्तों को भी बंद किया गया है? बता दूं, जिस तरीके से अब कल से शिव भक्त निकलना शुरू हो गए हैं और कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां से जल लाएंगे, उसके लिए रूट डाइवर्ट भी की व्यवस्था भी की गई है। उनको जो मेरठ नेशनल हाईवे है उनको बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अगर इमरजेंसी कोई निकलता है तो उसको एक रूट से ही निकलना पड़ेगा और अगर मेरठ पौड़ी मार्ग की या बिजनौर की बात करते हैं तो सारा रूट जो है मेरठ पौड़ी मार्ग से ही निकलता आएगा, जो बिजनौर को होते हुए आएगा। हरिद्वार का जो ऋषिकेश का रास्ता है, रुड़की वाला रास्ता पूरी तरह बंद होगा, उसमें अनुमान लोकल के लोगों को चलने के लिए एक रास्ता खोला गया है। वहीं ACS होम ने कहा कि साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा जाए, किसी तरीके से शिव भक्त को परेशानी नहीं आनी चाहिए और जगह जगह पर पंडाल लगाया जाए और रोशनी की व्यवस्था भी होनी चाहिए और सड़कों पर किसी भी तरीके से कोई कंकरेली या कोई ऐसा पत्थर नहीं मिलना चाहिए जिससे शिव भक्तों के पैरों में चुभे, उनको परेशानी हो। हालांकि मेरठ की अगर बात करते हैं तो गंगा नहर जिसको बोला जाता है, उसकी जो कांवड़ की यात्रा जिसका होगी और लगातार हर साल शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, उस रास्ते की हालत करता है। हालांकि मेरठ SSP और DM लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसको बनवाने की अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। समय कम है, लेकिन ये प्रशासन की ये भी कमी सामने आ रही है। जय बिल्कुल, और जिस तरह से आपने तमाम तस्वीरें प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को पहले दिखाई थी कि जहां से कांवड़िए गुजरते थे वो रास्ते काफ़ी खराब पाए गए थे, तो क्या वहां पर किसी तरह का कुछ सुधार किया गया है? क्योंकि जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। अब क्या उन रास्तों का कोई वैकल्पिक मार्ग खोजा गया है या वहां से कांवड़ियों को जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, प्राइम न्यूज पहले ही अपने दर्शकों को दिखा चुका है, एक्सीलेंट तस्वीरें दिखाई थी और DM से भी बात की थी और DM ने साफ तौर से कहा था कि जिस बात की ये
सड़क पड़ती है। विभाग को टालते हुए बात की थी, डीएम ने कहा था कि उस विभाग से हम बात करेंगे। हालांकि मेरे डीएम एक मालिक होता है जिले का, उसमें अगर बात करते हैं तो वो किसी विभाग को अगर कहते हैं तो वो दुरुस्त की जा सकती थी। अगर जिस तरीके से सड़क की बदहाली सामने नजर आ रही थी, प्राइम न्यूज लगातार दिखा रहा था दर्शकों को, ये भी तस्वीरें सामने आ रही थी और डीएम से बात की थी, उसमें साफ तौर से यही साफ बता था कि कई सालों से जो हिंदू संगठन के लोग हैं लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो उन्होंने एसडीएम स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है कि इसको सड़क को बनवाया जाए। मध्य अनूप शहरगंज की पड़ी कहा जाता है, जिसमें लंबी हरिद्वार से चलकर वो अनूप शहर और आगे तक चलती है, लेकिन उस पड़ी को अभी तक दुरुस्त नहीं कराया गया है। आपको बता दें कि शिव भक्तों को रोशनी का इंतजाम जगह जगह पंडालों का तो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ उनके पैरों में कंकरीली जो पत्थरी होंगी, जो पत्थर होंगे, उनसे कैसे बचेंगे उनके पैरों में, क्योंकि अनुभव देखा जाता है कि शिव भक्त नंगे पैर ज्यादा कवर लाते हैं, जल लाते हैं, उनके पैरों की हालत बुझ की ज्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि सुविधाओं के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश दिया है कि जगह जगह कैंप लगाया जाए, शिव भक्तों को जो चोट लगती है, जो आरामदायक जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाए, लेकिन जो पत्थर लगेंगे पैरों में तो उनसे घाव जरूर बनेंगे। आलोक, इस तरह की तस्वीरें जब निकल कर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं शिव भक्तों को दर्द होगा। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरों के बारे में बताने के लिए, किस तरह की तैयारियां प्रशासन ने की है इसके संबंध में भी अपडेट देने के लिए। और तमाम जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये निश्चित तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की तकलीफ प्रशासन नहीं होने देगा।